साथियों नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हाजिर हैं। तो साथियों आज का विषय है कि जीवन में खुश कैसे रहें। साथियों इस दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है खुशी। हर आदमी खुश रहना चाहता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी दौर से गुजर रहा हो, किसी भी वर्ग का हो, हम सब खुश रहना चाहते हैं। अगर आप किसी से पूछे ये काम क्यों कर रहे हो तो आपको जवाब मिलेगा खुश रहने के लिए। अगर आप किसी से पूछो ये रिलेशन क्यों बनाना चाहते हो तो आपका आंसर मिलेगा आपको कि खुश रहने के लिए। अगर आप किसी से पूछो ये प्रॉपर्टी क्यों ख़रीद रहे हो, ये कार, ये गैजेट, ये फ़ोन क्यों ख़रीद रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा खुशी के लिए। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछें कि आप इतनी पढ़ाई में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं तो आपको जवाब मिलेगा कि अच्छे करियर के लिए, अच्छी जॉब के लिए। उससे क्या होगा, खुशी मिलेगी। तो हर आदमी खुश रहना चाहता है। तो ज़िंदगी में खुश कैसे रहें, खुश रहने के लिए क्या करें, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इस तरह के क्वेश्चन हमारे मन में रह रह कर चलते हैं। तो साथियों हमारी ज़िंदगी कैसी भी हो, हम सब खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए इंसान दिन रात एक करता रहता है। तो क्या हम खुश रह पाते हैं? नहीं। तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें खुश रहने वाले काम भी करने होंगे। तो आज हम उन 4 बेसिक फ़िटनेस पे बात करेंगे कि जिस पर हम काम करके हम जीवन में अपनी खुशियों के लेवल को बढ़ा सकते हैं। और वो 4 जो फ़िटनेस हैं वो है फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस, इमोशनल फ़िटनेस और स्पिरिचुअल फ़िटनेस। मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस कहती है वीरेंद्र राठी मुझे फ़िट रख। तुझे कैसे फ़िट रखूं भाई? सुबह जल्दी उठ, मॉर्निंग वॉक कर, एक्सरसाइज कर, पसीना बहा। पसीना बहाएगा तो पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो साथियों अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सच्ची खुशी है। और ये कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया। अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो आप जीवन में खुशियों को एंजॉय नहीं कर सकते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें। अब आप कहेंगे समय नहीं है, तो साथियों हॉस्पिटल में भी तो समय मिल ही जाता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम समय भी लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। साथियों एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आ गई तब आप उसको ठीक कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप उस प्रॉब्लम को आने ही नहीं देते। तो हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे फोकस करना है। याद रखें डॉक्टर की सलाह से पहले जो घूमने के लिए जाता है उसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं और डॉक्टर की सलाह के बाद जो घूमने के लिए जाता है उसको वार्निंग वॉक कहते हैं। करनी दोनों पड़ती हैं क्योंकि प्रकृति भूल नहीं करती। प्रकृति सज़ा भी देती है, प्रकृति पुरस्कार भी देती है। प्रकृति आगाज़ और अंदाज़ बड़े सुंदर बनाती है। तो अपने आप को फिट रखिए। दूसरी चीज़ अपनी डाइट को सही रखिए। शरीर के लिए खाइए, स्वाद के लिए नहीं खाइए। अब आपके पास बाइक है, जब आप बाइक को लेकर के तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो क्या आपने कभी उसमें डीजल डलवाया? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं डलवाया? अजी डीजल डलवाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, बाइक ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों वो 70-80 हज़ार रुपये की बाइक होती है, हम उसमें पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवाते। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो बाइक है, शरीर रूपी बाइक है, ये कितने की होगी? अब आप कहेंगे जी ये तो अनमोल है। तो इस अनमोल बाइक में हम कुछ भी डाल लेते हैं। एक 70-80 हज़ार रुपये की बाइक में जब हम पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवाते तो इस अनमोल बाइक में हम कुछ भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये विचारणीय विषय है। हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, न जाने क्या क्या आदतें हमने अपनाई हुई हैं, पाली हुई हैं। ये याद रखें, जो बुरी आदतें अपनाते हैं वो एक तरह की आत्महत्या कर रहे हैं। बुरी आदतें अपनाना आत्महत्या करने के समान है और ऐसे लोगों की आंखें कभी नहीं खुलती बल्कि बंद हो जाती हैं सदा के लिए। और
बुरी आदतों को अपनाना आसान होता है, उनके साथ जीना मुश्किल होता है, जबकि अच्छी आदतों को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आपकी आदतें ही आपके भविष्य को बदल देंगी। दोस्तों, ये जो जीवन होता है ये हमारा अकेले का नहीं होता। इस जीवन में, हमारे जीवन में कई लोगों का योगदान होता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, कई लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को बुरी आदतों में, बुरे रास्तों पर ले जाने से अपने आप को बचाइए। कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को बुरी आदतों में फंसा करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं और दुनिया से बहुत जल्दी निकल लेते हैं। ऐसे लोग अपने आप को भी धोखा देते हैं और अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल देते हैं। तो प्यार करने वाले परवाह करते हैं, प्यार करने वाले अपना ध्यान रखते हैं, प्यार करने वाले अपने आप को गलत रास्तों पर जाने से बचाते हैं। वो खुद भी खुश रहते हैं और अपने परिवार को भी खुश रखते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को फिट रखिए। दूसरी फिटनेस है मेंटल फिटनेस। मेरी मेंटल फिटनेस कहती है कि वीरेंद्र राठी, मुझे फिट रख। तुझे कैसे फिट रखूं? तो मेंटल फिटनेस का मतलब है कि हम मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं। अधिकतर लोग आज की बिजी लाइफ में अपनी मेंटल फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाते, फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी शारीरिक फिटनेस और मेंटल फिटनेस मिलकर ही आपको स्वस्थ बनाती है। जिसके मन की स्थिति शांत है, खुश है, स्टेबल है, वही सक्सेसफुल है। दोस्तों, याद रखें, अच्छे शरीर के लिए अच्छा खाना ज़रूरी होता है और अच्छे मन के लिए अच्छे विचार ज़रूरी होते हैं। जिसने मन जीता उसने जग जीता। मेरी एक वीडियो है इस पर, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। साथियों, अगर आप बगैर सोचे समझे कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो रहा है और वो समय आने पर प्रकट होना ही होना है। इसलिए आपको कोई भी एक्टिविटी सोच समझ करके करनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर जा रही है तो वो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। और जो महान लोग होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं? देखिए, इतिहास से एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सुकरात। सुकरात एक यूनान का महान दार्शनिक हुआ और उसके पास उसका एक दोस्त मिलने के लिए आया और आकर के कहा कि मुझे आपको एक खबर सुनानी है। तो सुकरात ने यहाँ पर 3 फिल्टर लगाए हैं। इन 3 फिल्टर को आप भी अपनी लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। तो सुकरात ने पहला फिल्टर जो लगाया है, सुकरात ने पहला क्वेश्चन पूछा कि तू जो मुझे बताने के लिए जा रहा है, क्या वो सच्ची खबर है? तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, सुनी सुनाई बात है। तो सुकरात ने कहा कि फिर इसको रहने दे, न जाने ये खबर कितने मिर्च मसाले लगकर मेरे पास आई है। दूसरा फिल्टर सुकरात ने लगाया है कि तू जो मुझे बताने के लिए जा रहा है, क्या ये अच्छी खबर है? तो उसके दोस्त ने कहा कि नहीं, ये बहुत बुरी खबर है। कह रहा फिर रहने दे। तीसरा फिल्टर सुकरात ने लगाया है कि तू जो मुझे बताने के लिए जा रहा है, क्या ये मेरे फ़ायदे की है? तो उसने कहा कि नहीं, ये आपके फ़ायदे की नहीं है। तो सुकरात ने कहा कि भले आदमी, अच्छी ये नहीं, सच्ची ये नहीं, मेरे फ़ायदे की ये नहीं है, तो क्यों मेरे माइंड में वेस्ट की, बेकार की इन्फॉर्मेशन डाल रहा है? तो दोस्तों, रिसर्च ये कहती है, अगर हम बेकार की इन्फॉर्मेशन, वेस्ट की इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर, मन के अंदर डाल रहे हैं, तो ये हमारी एनर्जी के लेवल को लो कर रहा है, ये हमें मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा है। साथियों, कमज़ोर व्यक्ति जीवन का मुकाबला नहीं कर सकता, कमज़ोर व्यक्ति लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि मुसीबतें सब पर आती हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं। तो परिस्थितियाँ तो सेम होती हैं। सेम परिस्थिति में कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति सुसाइड कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं,
तो वो कहते हैं कि इस काम को दोबारा से करते हैं। तो परिस्थिति कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे मन की स्थिति कैसी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे खुश रहना है, मुझे शांत रहना है। जितना आप खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, आपकी कॉमन सेंस अच्छे तरीके से काम करती है। और जितना आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपकी जो कॉमन सेंस है वो गायब हो जाती है वहाँ से, आप डिसीजन लेने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो अपने मन को हमेशा खुश रखें, शांत रखें। परिस्थिति कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे मन की स्थिति कैसी है ये महत्वपूर्ण है। बाहर की परिस्थितियाँ आपका मूड खराब करती हैं या आपके मूड से बाहर की परिस्थितियाँ ठीक होती हैं। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। मुझे अपना मन का मालिक बन करके बाहर की परिस्थितियों का मालिक बनना है। एक फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा साथ में रखें। अब ये फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स होता है जब भी मन चिंता में हो, परेशानी में हो, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशी कभी गम, चलती रहती हैं चीज़ें। तो जब भी मन परेशान हो, अशांत हो, तो कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें। इससे मन को पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। और आप सुबह उठ करके अपने मन को मजबूत करने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सुबह उठ करके आप थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, रिसर्च ऐसा कहती है। तो दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही जीवन को एंजॉय कर सकता है, खुशियों को महसूस कर सकता है। कमज़ोर इंसान का जीवन नहीं है, इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। तीसरी फिटनेस होती है इमोशनल फिटनेस। मेरी इमोशनल फिटनेस कहती है, वीरेंद्र राठी मुझे फिट रख। अब तुझे कैसे फिट रखूं भाई? अपने रिश्ते मजबूत करो, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। अमीर इंसान वो नहीं है जो पैसे कमाता है, जो खाली पैसे कमाता है वो तो सबसे गरीब है। अमीर इंसान वो है जो रिश्ते कमाता है। ज़्यादा रिश्ते जीवन में ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी होता है। आज हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए नहीं रहते, एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए जीना नहीं चाहते। लोग मिलते हैं दुनिया में इस तरह से कोई मिलता नहीं है। लोग मिलते हैं तेल और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह कोई मिलता नहीं है। साथियों, अकेले में हम बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों में हम बातें करते हैं। अकेले में हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रिश्तों में हम उत्सव मनाते हैं। अकेले में हम बातें करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन रिश्तों में हम ठाके लगाते हैं। दोस्तों, सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। जब अपने साथ में होते हैं तो सब इंसान अपने दुख, दर्द, तकलीफ सब भूल जाता है। दोस्तों, अकेलापन इस दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। कैंसर से भी भयंकर बीमारी है अकेलापन। इसलिए रिश्ते बनाइए। अपनों के साथ जो कट जाए उसे ज़िंदगी कहते हैं, और अपनों के बगैर जो कटती है वो तो खाली उम्र होती है। तो रिश्ते, सफल रिश्तों का यही वसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल हैं। और दोस्तों, जो रिश्ते हैं वो कम्युनिकेशन के मोहताज होते हैं, वो एहसासों से ज़िंदा रहते हैं। गलतफहमियों से रिश्ते मुरझा जाते हैं और अहंकार से रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों, इसलिए रिश्ते बनाइए और खुश रहिए। और देश को चलाना, देश को बचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन रिश्तों को बचाना ये जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी ही है। चौथी फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस। मेरी स्पिरिचुअल फिटनेस कहती है, वीरेंद्र राठी मुझे फिट रख। अब ये स्पिरिचुअल फिटनेस क्या है? स्पिरिचुअल फिटनेस है माइंड और हार्ट का बैलेंस। जहाँ दिल और दिमाग का संतुलन हो जाता है, वहीं पर स्पिरिचुअलिटी घटित हो जाती है। दिल और दिमाग का संतुलन। आज की डेट में कहीं ना कहीं या तो हम ज़्यादा दिल से काम लेते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको बहुत बड़ा बना देते हैं और दुखी होते रहते हैं। और कहीं कहीं पर हम माइंड से इतना काम ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, जिससे चीज़ें
चीज़ें पैरालिसिस हो जाती हैं, चीज़ें परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। तो हमें माइंड और हार्ट का बैलेंस बना करके चलना होता है। जब हम माइंड और हार्ट का बैलेंस बनाते हैं तो जीवन सही चलता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड जो है ना वो तर्क की भाषा समझता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक इतिहास से एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा। और हम इस एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ये राम का जो एग्जाम्पल है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। राम के पास माइंड और हार्ट का ज़बरदस्त बैलेंस है। अगर आप देखेंगे, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी तो राम खुश नहीं है। राम के दिल में चल रहा है कि मेरे को ही राज्य क्यों मिलना चाहिए, मेरे भाइयों को राज्य क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो भी तो मेरे साथ पैदा हुए हैं। तो राम खुश नहीं है। और जब राम को वनवास की खबर मिलती है तो राम परेशान नहीं है, दुखी नहीं है। राम किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। राम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मैं क्यों वनवास में जाऊं। कोई बहुत जल्दी वो निकल लेते हैं, क्योंकि वो जीवन के सत्य को समझते हैं कि जीवन ऐसा ही है, जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो दिल और दिमाग का बैलेंस बना करके चलते हैं और वो दुखी नहीं होते। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को पता होता है मेरे दुख, तकलीफ़, कलेश, इनके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, वो अपने अंदर की आत्मा को ही सुनते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों लोगों की खास बात एक ये भी होती है कि वो जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते उनको वो बदल देते हैं, और जो चीज़ बदल नहीं सकते उनको वो स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहावत नहीं है, बल्कि ये खुशहाल जीवन का एक ज़रूरी सत्य है। जिन चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, जिन चीज़ों से आप खुश नहीं हैं, तो आप उनको बदल दीजिए, और जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको स्वीकार कर लीजिए। दोस्तों, जिनको जीना आता है वो बगैर सुविधाओं को भी जी लेते हैं, और जिनको जीना नहीं आता वो सुविधाओं में भी दुखी रहते हैं। तो खुश रहना एक मन का भाव है। तो साथियों, आज हमने इन 4 पिलर पे बात की। अगर हम इन 4 पिलरों पर लगातार काम करते जाते हैं तो हम जीवन में अपने खुशियों के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने बात की फिज़िकल फिटनेस, इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, सही आदतें अपनाइए। दूसरी मेंटल फिटनेस पर हमने बात की कि हमें अपने मन में पॉजिटिव विचारों को ही भरना है, अपने मन को याद दिलाते रहना है कि मुझे खुश रहना है, अपने माइंड को अपडेट करना है, अपने माइंड को अपग्रेड करना है। अपने माइंड को अपडेट अपग्रेड करते जाएंगे तो हम ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के साथ ही हमारी खुशियों का लेवल बढ़ता जाएगा। तीसरा हमने बात की कि हमने इमोशनल फिटनेस पे काम करना है, हमें अपने रिश्तों को बनाना है, हमें अपने नेटवर्क को मजबूत बनाना है। अगर आपका नेटवर्क मजबूत है तो जो काम 1 करोड़ से नहीं हो सकता वो आप एक फ़ोन से करवा सकते हैं। चौथी फिटनेस पर हमने बात की कि जहाँ पर हार्ट और माइंड का बैलेंस है तो वहाँ पर हम अपने जीवन में अपनी खुशियों के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप उसको शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।